गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज अपने करने वाले हैं। तो क्या नाम है लेसन का? डब्ल्यू अम्ब्रेला। लेसन 4 अपनी बुक में से है, इंग्लिश रीडर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में कुछ नए नए वर्ड्स देखने वाले हैं हम, जैसे कि स्क्रैम्बल्ड, वंडर, टेरर, uncomfortable, crowd, probably, perhaps, necklace, pendant, attached, string, laughter, claw, spirit, offered। तो जैसे जैसे लेसन में वर्ड्स आते जाएंगे मैं आपको इनका मीनिंग समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, पूरा देखिएगा एंड तक। नीमा नीमा क्राइड भारती। She scrambled barefoot over the rocks, ran over the brow of hill, and looked around all the time calling Nima, Nima. नीमा नीमा क्राइड भारती। एक लड़की है जिसका नाम क्या है? भारती। क्राइड मतलब चिल्लाना। तो भारती की लड़की है जो कि जोर जोर से चिल्ला रही है, नीमा नीमा। शी स्क्रैम्बल्ड बेयरफुट ओवर द रॉक। अब जो ये भारती है, स्क्रैम्बल्ड बेयरफुट ओवर द रॉक। स्क्रैम्बल मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी चढ़ाई करना। बेयरफुट बिना पैरों में कुछ पहने, ओवर द रॉक तो जल्दी जल्दी ये बिना कुछ पैरों में पहने ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रही थी पत्थरों पे। रैन ओवर द ब्रो ऑफ हिल एंड लुक्ड अराउंड ऑल द टाइम कॉलिंग नीमा नीमा। ब्रो ऑफ हिल क्या होता है? ब्रो ऑफ हिल होता है हिल का टॉप, मतलब किसी पहाड़ की चोटी पे। रैन ओवर द ब्रो ऑफ हिल एंड लुक्ड अराउंड, और पहाड़ की चोटी पे चढ़ गई और इधर उधर देखने लगी, इधर उधर। कौन? भारती। किसको ढूंढ रही थी वो? नीमा नीमा कोई है, तभी पता लग जाएगा कौन है नीमा। ऑल द टाइम कॉलिंग नीमा नीमा, और नीमा नीमा चिल्लाते हुए वो पहाड़ों के ऊपर बिना चप्पल जूते कुछ पहने ऊपर चढ़ गई और इधर उधर ढूंढने लगी, नीमा चिल्लाने लगी। नीमा वॉज द नेम ऑफ द ब्लू ग्रे काउ। अब नीमा कौन थी? देखिए नाम बताया इन्होंने, कौन है नीमा? नीमा है ब्लू ग्रे कलर की काउ। एक नीमा एक काउ है, ठीक है, जिसका कौन सा कलर है? ब्लू और ग्रे कलर। द अदर काउ विच वॉज वाइट वॉज कॉल्ड गौरी। और जो बाकी उसकी गाय है, ठीक है, जो कि सफेद कलर की है, व्हाइट कलर की है, उसका नाम क्या है? गौरी। They were fond of wandering off on their own and sometimes they stayed away। अब जो ये गाय है इसकी, भारती की, ये जो है बहुत शौकीन है इधर उधर घूमने की। पूरे पहाड़ों पे बहुत शौकीन है। बहुत टाइम तक अपना समय ये गाय पहाड़ों पे बिताती है, खाते हुए घूमते हुए। तो कभी कभी बहुत समय तक वहाँ पर रहती हैं। वंडरिंग मतलब घूमना फिरना। If the cows did not come home at the right time, Bharti would be sent to bring them back। और अगर ये काउस जो हैं, जो कि चरने के लिए इधर उधर घूमती रहती है, अगर टाइम पे वापस नहीं आती हैं तो भारती को भेजा जाता है उनको ढूंढ के लाने के लिए। Sometimes with her brother Ajju went with her। और कभी कभी भारती का भाई अज्जू भी उसके साथ गाय को ढूंढने के लिए जाता है। The cows like to have Bharti with them because she let them wander। अब देखो गाय जो है वो भारती को पसंद करती है, क्यों? क्योंकि भारती जो है उनको खुले में घूमने में, खाने में आज़ाद कर देती है, एकदम से कोई रोक टोक नहीं लगाती है, उसको घूमने फिरने देती है। जानवरों को, जो उसके गाय है उनको वो आराम से घूमने फिरने देती है, इसलिए जो गाय हैं वो भारती को भी पसंद करती हैं। अज्जू पुल डैम बाय देयर टेल्स इफ दे वेंट टू फार। और जो अज्जू है उसका भाई है, अगर गाय थोड़ी दूर चली जाए तो वो उनकी पूंछ पकड़ के उनको खींचता था। भारती बिलोंग टू हिज पार्ट टू दिस पार्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन्स नोन एज गढ़वाल। अब भारती जो है वो कहाँ की रहने वाली है? ये हिमालय माउंटेन्स की रहने वाली है, जो
जगह का नाम क्या है? गढ़वाल। आपने सुना भी होगा इस नाम को। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो ये उत्तराखंड में पड़ता है गढ़वाल। ठीक है, माउंटेन एरिया है, पूरा हिल एरिया है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। डार्क फॉरेस्ट एंड लोनली हिल टॉप हैड नो टेरर फॉर हर। डार्क फॉरेस्ट, घने जो फॉरेस्ट हैं, लोनली हिल टॉप, जो पहाड़ की चोटियां हैं जहाँ पे कोई नहीं है, अकेले हैं वो, हैड नो टेरर फॉर हर। टेरर मतलब क्या होता है? जैसे डर कह सकते हैं या आतंक कह सकते हैं। तो भारती को इन जगहों पे कोई डर नहीं लगता था। Instead, she felt rather uncomfortable in the market town where she was jostled by the crowds. अब देखिए, बल्कि भारतीय जो पहाड़ है, खाली जगह है, घने जंगल है, ठीक है, पहाड़ की चोटियां हैं जहाँ पे कोई नहीं रहता, वहां पे उसको डर नहीं लगता था। भारतीय को डर कहाँ लगता था? उसको अनकंफर्टेबल मतलब असहज होना, ठीक है, परेशान हो जाना या फिर घबरा जाना। उसको डर कहाँ लगता था? जो शहरों की जो मार्केट थी, उसको वहां डर लगता था भारती को। वेयर शी वॉज जॉल्टेड, जॉस्टल्ड। जॉस्टल्ड क्या होता है? JOSTLED, जॉस्टल क्या होता है? धक्का मुक्की करना। ठीक है, मार्केट में उसको डर लगता था जहाँ पे लोग धक्का मुक्की करते थे, भीड़ होती थी। क्राउड मतलब भीड़। क्लियर? तो भारती को क्या पता लगा भारती के बारे में हमें? कि उसे जंगलों में, पहाड़ों पे बैठना अच्छा लगता है, वहाँ उसको बिल्कुल डर नहीं लगता। बल्कि उसे मार्केट और शहरों में डर लगता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ है, वहाँ पे लोग धक्का मुक्की करते हैं, वहाँ डर लगता है उसे। डर तो नहीं कह सकते, वहाँ जाना उसे पसंद नहीं है एक तरह से। भारती वॉज प्रोबेबली 10। भारती जो थी, अंदाजा लगाते हुए 10 साल की थी, वॉज 10। शी मे हैव बीन 9 और इवन 11, शी कुडंट बी श्योर। वो 9-11 साल की भी हो सकती है, उसको पक्का पता नहीं है कि वो कितने साल की है। क्यों नहीं पता उसे? आइए समझते हैं। हर मदर टोल्ड वुड बीन she had been born during a winter when the snow was so heavy that it had come right up to the window, and perhaps that was 10 years ago. अब देखो, भारती को अपनी एज क्यों नहीं पता? क्योंकि उसकी मदर क्या कहती है कि जब भारती का जन्म हुआ था, जब बहुत ठंड थी, विंटर का मौसम था, और जो बर्फ थी, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही थी, हमारी घरों की खिड़की तक बर्फ जम गई थी। और ऐसा 10 साल के आसपास पहले हुआ था। इसलिए जैसा उसकी मम्मी ने बताया भारती की कि तुम्हारी एज भी 10 साल के आसपास की ही होगी। क्लियर? चलिए आज हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंप्लीट करने वाले हैं और इसकी एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज आपको करना क्या है? आज एक अपनी नोटबुक में एक पिक्चर ड्रॉ कर लेना आप इस लेसन में से, जो भी आपको इजी लगे। ठीक है, उसकी पिक उसको ग्रुप में सेंड कर देना ड्रॉ करके। ऊपर चैप्टर नेम लिखना, W अम्ब्रेला, चैप्टर नंबर, और उसके बाद पिक्चर ड्रॉ कर देना जो आपको इजी लगे इन दोनों में से। ठीक है, उसको ड्रॉ कर लेना। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।